लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था सेक्शन 80 तक, जो कि बीएनएस का 18 है। इसमें हम चालू करेंगे सेक्शन 19, जो कि 81 था आईपीसी का, जो कि बात करता है एक्ट्स लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। तो अगर हम इसको एक बार रीड करते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of it being done with knowledge that it is likely to cause harm if it is done without criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। तो इसका ये मतलब है कि कि अगर कोई एक्ट है अगर कोई एक्ट है तो वो ऑफेंस नहीं होगा जस्ट बिकॉज वो नॉलेज थी उसको करते टाइम। अगर वो अगर वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन है प्लस गुड फेथ में है, किया क्यों गया है? प्रिवेंट अदर हार्म, किसकी? पर्सन या प्रॉपर्टी की, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस whether the harm to be prevented or avoided was such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with a knowledge that is likely to cause harm। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये जो कि ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब कि हर ऑफेंस या जब कोई ट्रायल पे जाएगा तो ये केस पे देखा जाएगा, सबको इंडिविजुअल, इसमें कोई ऐसा केस टू केस डिपेंड करेगा। वेदर द harm to be prevented or avoided was such a nature and so imminent to justify or excuse the risk of doing the act with knowledge that it was likely to cause harm। कि ये जो आपने कर दिया है, क्या ये जस्टिफाई करता है? क्या ये इतना इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी था? ये चेक करा जाएगा। जैसे कि इसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल आता है, वो ये है कि एक घर था, ऐसे लाइन से सोसाइटी में घर थे। अब इसमें लग गई आग, अब ये आग तो बढ़ेगी, ऐसे जाएगी। तो एक आदमी आया और उसने क्या किया कि ये घर को खुद ही पहले से जला दिया, क्योंकि एक थोड़ा सा सिक्योर्ड मैनर में जलाया, जैसे फायर फाइट, जैसे वाइल्ड लाइफ फायर में जलाया जाता है कि पहले से एरिया को जला दे तो आग आगे नहीं बढ़ेगी, ताकि बाकी के एक्स्ट्रा घर बच जाएं। तो जो ये इसने ये करा है, अब इसमें नॉलेज थी इसको कि घर जल जाएगा, इसने ये क्रिमिनल इंटेंशन इसका नहीं था क्योंकि ये सबको बचा रहा था, इसने ये गुड फेथ में करा है और इसने एक्स्ट्रा हार्म को बचाने के लिए किया है, तो इसमें सारे एसेंशियल्स कवर हो जाएंगे, तो ये इस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट में जो कि चाइल्ड से रिलेटेड है, वो है डॉली इनकपैक्स और दूसरा है डॉली कपैक्स। डॉली इनकपैक्स का मतलब है पॉसिबल ही नहीं कि बच्चे ने कुछ कमिट किया हो। यहाँ पे चांसेस हैं, ये बिलो 7 और 7, ये 7 to 12। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि
जो जस्ट अभी 7 से टर्न हुआ हो, आज ही बर्थडे हो, आज ही वो अभी तक 7 का था, अब वो बस आज ही 8 का लगा, तो ये एक बहुत थिन लाइन है जिसमें अभी कोई जजमेंट का जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, बट टू फिगर हमारे ये रिमेंबर रखना है। तो इसके बाद आता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7 ईयर्स। तो ये तो हमने यहाँ देख लिया कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of nature and consequence of his conduct on that occasion। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो एक पॉइंट और ऐड हो जाता है, वो है अंडर sufficient maturity of understanding nature। इसको देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि एक बच्चा है, उसने कुछ चुरा लिया, बच्चा है ये 8 साल का, इसने एक कॉइन चुरा लिया। इसने चुराया क्योंकि उसको पता था कि इसकी वैल्यू है, और हम मान के चलते हैं कॉइन गोल्ड का था, और जाके इसने बेच भी दिया और इसकी वैल्यू ले ली, तो यहाँ पे इसको ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो मेच्योरिटी थी इसके पास, इसको पता था कि ये ऑफेंस है, कि मतलब इसकी वैल्यू क्या है और हम इसको वो सब ले सकते हैं। तो अब आईपीसी में तो नहीं उसको पनिश करेंगे, बट हाँ जे वगैरह में हम लोग आगे जुवेनाइल जस्टिस में कर सकते हैं। अब अगर यही बच्चा हमारा 9 साल का है, उसने चोरी कर ली गोल्ड कॉइन की, उसका रीज़न ये था, जब उससे मतलब पकड़ा गया, पता चला कि उसको सुंदर लग रहा था वो, तो ये ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं थी। फिर हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग नेचर ऑफ एक्ट, और दैट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो इसको हम समझते हैं कि एक पर्सन है जिसने टाइम ऑफ डूइंग, जब वो ऑफेंस कर रहा था, रीज़न अनसाउंडनेस, इनकेपेबल हो जाता है नेचर ऑफ एक्ट जानने के लिए, व्हाट की इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। अगर ये सारे एसेंशियल्स हो रहे हैं पूरे, तो ये नॉट ऑफेंस है। अब इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी कि जो अनसाउंडनेस है ये मेडिकल नहीं है, ये लीगल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसका एग्जांपल देखते हैं। एक पर्सन है ए, इसको फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बीच बीच में अपनी थोड़ा सा इंसेन हो जाता है, पूरे टाइम नहीं रहता है, थोड़े टाइम रहता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसमें अगर इसने नाइफ उठा के किसी पे स्टैब कर दिया, तो ये ग्रीवियस हर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम पे एक तो टाइम ऑफ डूइंग पे ये अनसाउंड था, ठीक है, और ये जो इसने नेचर ऑफ एक्ट करा है ये इनकेपेबल था, ये समझने के लिए कि ये हरकत गलत है या ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ है।
ईदर रॉन्ग, ये मॉरली भी हो सकता है, और कॉन्ट्रेरी टू लॉ का मतलब ऑलरेडी डिफाइंड लॉ के हिसाब से। तो ये है ये सेक्शन। फिर हम अपने अलग में दूसरे में आते हैं, जो कि है 23, जो कि है रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेशन। इसमें कहते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज़ बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन incapable of knowing the nature of act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि कोई पर्सन जिसको बिना उसके नॉलेज के आपने दारू पिला दी, उसमें अगर उसने कोई एक्ट कर दिया तो वो ऑफेंस नहीं होगा। फिर इसमें आता है इन केस वेयर एन एक्ट is not an offense unless done with a particular knowledge or intent. A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। और ये जो दूसरा सेक्शन है ये डील करता है सिचुएशन से जहाँ पे आपने वॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेट हुए हो, खुद ही जाके दारू पी ली, और तब आपको ऐसा माना जाएगा कि आपको सेम नॉलेज था जैसे कि आपने नहीं पी होती, जबकि तब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि आपने विदाउट नॉलेज या अगेंस्ट विल इंटॉक्सिकेट हुए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। इसको हम कहते हैं, ये जो सेक्शन 25 है इसका है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। ये एक टॉर्ट का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर कोई इंजरी वॉलेंटरीली हो रही है तो इसके लिए ऑपोजिट पर्सन लायबल नहीं होगा। तो ये कहता है कि नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज़ नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज़ एन ऑफेंस by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express या implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take that risk of that harm। तो अगर हम इनको सिंपल भाषा में समझे तो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है वो किसी चीज़ को वॉलेंट्रली कर रहा है एक्सेप्ट डेथ या ग्रेवियस हर्ट, क्योंकि एक तरीके से सोचते हैं अगर ये हो जाएगा तो ये सुसाइड का अबेटमेंट हो जाएगा, जहाँ पे उस पर्सन की एज 18+ है, उसने कंसेंट दी है, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इम्प्लाइड हो। इसका मतलब कहीं पे स्पेसिफिकली मेंशन करा है या फिर कहीं पे ऐसे बस हामी भरी है। क्या करने के लिए? सफ़र करने के लिए वो हाम। उसमें अगर उसको कुछ हो जाता है तो सामने वाला लायबल नहीं है। इसको हम लोग ऐसे एग्जाम्पल से देखते हैं
जैसे कि लोग गो कार्टिंग जाते हैं, जहाँ पे आपको एक कार दी जाती है, आपका ग्राउंड होता है, आप उसमें चलाते हो। यहाँ पे आपको एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें आपका कंसेंट लिया जाता है कि अगर आपको कुछ भी होता है तो ये लोग ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अब ये कोई इसमें डेथ और ग्रीवियस हर्ट का मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे एक न्यूज़ थी कि एक फीमेल थी जिसके बाल खुले हुए थे, एंड उसकी जो पीछे मोटर होती है तो उसका बाल वहाँ पे फंस गए, वो डी स्कैल्प हो गई। अब ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। उसका हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ एक तरीके से, लेकिन ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने खुद कंसेंट करा ये करने के लिए। और यहाँ पे भी फेंसिंग का एग्जांपल दिया, जो स्वॉर्ड वाला गेम होता है, तो उसमें अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसमें दूसरा कोई ज़िम्मेदार नहीं होता है।